हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एमपीपीईबी स्पेशल साइंस का लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं। सेकंड क्लास हमारी रहेगी। फर्स्ट क्लास हम आपको दे चुके हैं। यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है इसके लिए स्पेशली, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, इसमें व्यापम में की एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आपके साइंस से पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को पीवाईपी साइंस हम कवर कर रहे हैं स्पेशली। तो आपको ये कवर करवा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने दे दिया है 100 क्वेश्चंस का। यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे देंगे। आज यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की जो रक्षा की जाती है वो लोह कवर में रखकर की जाती है। लोह कवर में रखकर वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा बाह्य चुंबकीय प्रभावों से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन जो होता है, फ्यूजन, ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन वाली अभिक्रिया इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? जी किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का जो उपयोग होता है, यह जीवाश्मों की आयु पता करने या आयु पता लगाने में होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो हमने बताया था आपको कि शरीर में जितना भी रक्त ब्लड होता है, ये साफ करने का काम, ये इसको शुद्ध करने का काम किडनी का होता है। वृक्क इसको बोला जाता है, तो किडनी के माध्यम से ये होता है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं जलीय पौधे को। जो पौधे जल में उत्पन्न होते हैं, जल में उगे जाते हैं, उनको हाइड्रोफाइट बोले जाते हैं। जलीय पौधे ये होते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत यानी इंफिनिटी प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरे नंबर का जो प्रतिबिंब होता है, ये होता है सबसे चमकीला प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है ना? तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो जल के तल पर जो तेल फैल जाता है, आप सभी ने देखा होगा, तेल का वक्त जो पृष्ठ तनाव होता है, ये जल की अपेक्षा कम होने के कारण ऐसा होता है। पेंसिल का लेड कैसा होता है? पेंसिल का लेड जो होता है, ये ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, एमपी आरक्षी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2022 की नए पैटर्न पर, और ये एमपी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी एमपी जीके की। ये एमपी का करंट अफेयर की ई बुक है, और ये 2022 की है, ये 2021 की है। इसके अलावा एमपी का वीडियो सीरीज भी हमारी एमपी जीके की, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहां से आप चेकआउट जरूर से करें इनको, क्योंकि इन पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है ये कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक जो घड़ियां होती है, ये गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तन काल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 1000 सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? ऊंचे स्थानों पर पानी जो उबलता है 1000 सेल्सियस से कम ताप पर, वो इसलिए उबलता है क्योंकि वहां का वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए 1000 सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है ऊंचे स्थानों पर पानी। पीतल मिश्र धातु है, तो ये तांबा और जस्ता की होती है, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु होती है पीतल। अगला क्वेश्चन है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गैसों के दाब जो ज्ञात करने वाला यंत्र है, इसको मैनोमीटर बोला जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम ध्रुव इन्होंने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन में किसमें बदलता है? तो देखिए, अग्नाशय में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। किसमें? पेप्टाइड्स में बदलता है, छोटे छोटे। तो याद रखिएगा, मनुष्य में दाद यानी रिंगवॉर्म रोग किसके कारण कवक का नाम बताना आपको, कि किस रोग कारक कवक का नाम क्या है ना? मनुष्य में दाद जो होते हैं, दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो इसका होता है माइक्रोस्पोरम, है ना? माइक्रोस्पोरम इसका बोला जाता है, याद रखिएगा, जो कि दाद खाज खुजली के लिए स्पेशली रिंगवॉर्म के लिए जाना जाता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ओस्मियम होती है सबसे भारी धातु। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का जो सूत्र है, ये होता है KCl MgCl2 और 6H2O। ये फुल फॉर्म है इसका, ये सूत्र होता है इसका, याद रखिएगा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंतता क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अनंतता सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो इसको डेसिबल बोला जाता है, ध्वनि की मापने की इकाई। स्टेनलेस स्टील
किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है ये क्रोमियम, लोहा और निकेल इन तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन यानी एल्गी का स्टडी की जाती है? तो इसको फाइकोलॉजी बोला जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो इसका नाम होता है बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिडाई। एसिडाई इसको बोला जाता है। तो बैक्टीरियम देखिए बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिडाई इसको बोला जाता है। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह के रोग में पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा जो शुगर होती है इसकी अधिकता हो जाती है मधुमेह रोग में पेशाब में। तो याद रखिएगा स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ये पॉर्केल के नियम के आधार पर बने हुए हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कोर्नबर्ग के द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट इसको बोला जाता है। हाइपो को याद रखिएगा। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक यानी एमआईसी का रिसाव हुआ था और इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इस गैस का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको CH3NCO बोला जाता है। तो ये स्पेशली याद रखिएगा इसका सूत्र भी, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एक्वेस्टिम। याद रखिएगा ट्रिटिकम एक्वेस्टिम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेनोमीटर है ना। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर यानी लाइनर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स जो होता है ये ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप जो होता है ये बढ़ जाता है, याद रखिएगा है ना। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? ये भी बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये होती है। अगला क्वेश्चन है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 7H2O इसका फुल फॉर्म या रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कैलोमेल है ना। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड इसको बोला जाता है कैलोमेल को। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसकी चमक का कारण होता है। जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हम आपको दोबारा से बता दें, ये आपकी MPPEB यानी व्यापम की कोई सी भी एग्जाम आप मान लीजिए या तो पटवारी मान लीजिएगा जिसमें साइंस आती है, उन सभी में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और एज इट इज वही क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है जो आपके एग्जाम में यानी व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं। PYP है पूरा पेपर, PYP है। अब ये मत पूछेगा आपकी कौन से एग्जाम का है, पूरे व्यापम के ही पेपर है साइंस के, तो हम उनको ही आपको करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन कूलाम होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरोल या टेकोफेरोन इसको बोला जाता है विटामिन ई को। भारी जल यानी हैवी वाटर क्या है? या ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो ट्रेकोना जो रोग है ये आंख से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस जो बी है ये वायरस ये पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? नाड़ी संस्थान से इसका संबंध होता है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो AB है ना, A ब्लड B और ब्लड AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से ग्रहण कर सकता है, याद रखिएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की जो खोज की थी ये एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? दूध एक आदर्श आहार है, इसमें आयरन और कॉपर की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है सेलिंग प्रतिशत। सेलिंग परसेंटेज मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार पैरामीटर है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो इससे जो ज्ञात किया जाता है ये मूंगफली के दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो होट वल्गर ये है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न इसको माना जाता है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी यानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? सही जवाब रहेगा सानेन बकरी है ये, इसको विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? हस्तचलित यानी हाथ से चलाने वाली चारा काटने की जो मशीन होती है उसमें फ्लाई यानी पहिया जो होता है वो किस लोहे का बना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें जो क्वेश्चन आपका सही जवाब रहेगा ये डलवा लोहा होता है, डलवा लोहे का ये पहिया बनाया जाता है। और देखिए ये चारा काटने की जो मशीन है इसको
चाफ कटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाफ कटर इसको बोला जाता है। हस्तचलित चारा काटने की मशीन को चाफ कटर बोला जाता है। आगे से अगर ये नाम भी आपको मिले कि चाफ कटर में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहा से बना होता है तो आप आसानी से समझ जाएगा। ये अब आपको आगे से देने की जरूरत नहीं होगी, आप याद रखिएगा ये चाफ कटर वर्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इससे लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल जो रंग है इसका क्या कारण है? तो ये हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस जो होता है, गैस्ट्रिक रस जूस, ये स्रावित होता है आमाशय अंग से। आमाशय से ये स्रावित होता है। स्पेशली याद रखिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन के द्वारा लिखी गई है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक की में मापी जाती है? तो प्रोसेसर की जो गति मापी जाती है ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? तो ये टिटनेस, डिप्थीरिया तथा व्हूपिंग कफ जो होता है, व्हूपिंग कफ, इन तीनों से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है डीटीपी का टीका। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो इनमें जो हृदय चक्र का समय होता है, टाइम होता है, कार्डियक साइकिल जो होती है, ये होती है 0.8 सेकंड। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय ये होता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा है? तो क्लोम यानी गिल्फ के द्वारा ये श्वसन करती है। वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज की थी इन्होंने। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज इन्होंने की थी, तो इसके लिए वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी है ना, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, ग्रॉस का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन के का जो निर्माण होता है मानव के शरीर में, ये कॉलन में होता है और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? पीडियाट्रिक्स का जो संबंध है ये बच्चों के रोगों से होता है। हाइपोग्लाइसेमिया है ना, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे मापी जाती है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व इससे मापा जाता है। देखिए डेंसिटी जो मापी जाती है ये हाइड्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर जो होता है इससे आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो डेंसिटी और ह्यूमिडिटी दोनों में आप करिएगा, क्योंकि सेम सेम है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, तो दोनों में अंतर तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। रेड लेड का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट होती है, सुक्रोज इसको बोला जाता है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो पाइराइट होता है, ये बेवकूफों का सोना, याद रखिएगा। फूड्स गोल्ड ये इसको बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो होता है ये यूरोक्रोम के द्वारा होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। हाइपोकॉन्ड्रिया है ना, हाइपोकॉन्ड्रिया जो बीमारी होती है ये क्या होती है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तो कॉर्निया का किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा जो रोग होता है ये होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस होता है। खसरा किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण ये होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% के समथिंग भाग जो होता है ये रक्त का ये गुर्दे को मिलता है सामान्य स्थितियों में। नॉयलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? तो नॉयलॉन और प्लास्टिक्स के जो आविष्कारक है ये है कारोथर्स 1937 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? ये टिटेनियम का होता है, टाइटेनियम का, तो याद रखिएगा। लेड ऑक्साइड HBO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्स इसका व्यापारिक नाम है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम है लिथार्स। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कोबाला में, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर आता है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे
अधिक तापमान किस पशु में होता है? स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो होता है टेम्परेचर, ये होता है व्हेल में। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या होती है? रेडियो एक्टिवता की जो इकाई होती है इसको बोला जाता है बेक्यूरल। बेक्यूरल इसको बोला जाता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको एकॉस्टिक बोला जाता है। एकॉस्टिक इसको बोला जाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान को। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की विराम जो ऊर्जा होती है ये 0.51 MeV होती है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स इसको बोला जाता है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या होता है? बादल जो हवा में तैरते रहते हैं इनका कारण होता है वायु की श्यानता यानी वेलोसिटी होती है, है ना, वाइसोसिटी होती है, इसको बोला जाता है श्यानता, और अपने कम घनत्व के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था AI ऑपेरियन ने। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल इसको बोला जाता है। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो इसको CaH2PO4 और 2 बोला जाता है ब्रैकेट में, तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है ये 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे होता है? तो नाड़ी संस्थान से इसका संबंध होता है। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? तो ऑर्जिमोन जो तेल होता है ये ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए मिलावटी तेल है और ये उत्तरदायी पाया गया। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस जो पाया जाता है ये कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो ये सोनार होता है। सोनार उपकरण होता है ये, और इसके द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। तो गाइस यहाँ पर भी हमने टॉप 100 क्वेश्चंस आपको फटाफट कवर करवा दिए हैं। हमारे 200 क्वेश्चंस आज कवर हो गए हैं और आगे हम ऐसा ही 5000 क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। हर दिन आपको 100 प्रश्न वाली वीडियोस मिलेगी, तो मुश्किल से आप 10 से 15 मिनट का टाइम निकालकर इन वीडियोस को जरूर से देख ले, क्योंकि यहाँ से आपके डेली अगर 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे तो टिल एग्जाम तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी, जब तक आप साइंस पर काफी अच्छी पकड़ बना लेंगे और जितने भी पीईबी के रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं साइंस के, और साइंस में अगर आपकी अच्छी पकड़ हो गई गाइस तो यहाँ से आपके बिल्कुल भी नंबर कटने के चांस नहीं होंगे। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, पटवारी की टेस्ट सीरीज, आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और ये हमारी एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, ये 21 की, और ये वीडियो कोर्स है एमपी जीके का। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो का कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एप्लीकेशन पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी करंट की अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।